रमेश अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। हरे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। तो कर्म प्रधान या अंतिम लक्ष्य प्रधान? भगवत प्राप्ति। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम प्रधानु। भगवान से आशिकी हो जाए, यही आखिरी बात है। मनुष्य जन्म का आखिरी लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति हो जाना, उनसे नेत्र लड़ जाना, पूरा जीवन उनकी दीवानगी में व्यतीत करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और उनकी दीवानगी, अब उनकी आज्ञा का पालन करो। तो माता पिता भाई परिवार जो दिया, ये भगवान की आज्ञा है। उनके कर्तव्य अलग अलग है। भाई के साथ भाई का कर्तव्य, पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, माता पिता के साथ पुत्र का, उन कर्तव्यों का पालन करो और भगवान का नाम जप करो, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये जीवन का लक्ष्य है। समझ पा रहे आप? तो इसमें गुरु जी एक और प्रश्न की, जो अंतिम लक्ष्य है तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए अंतिम लक्ष्य को पूरा किया जाए, या अपने आप को, आत्मा को देख के पूरा किया जाए? आप कौन है? मैं रमेश। मैं तो एक शरीर हूँ, मैं एक शरीर हूँ, तो शरीर के हिसाब से देखता हूँ जो है। तो हम वार्ता नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि आप शरीर हैं। अध्यात्म की वार्ता आत्म स्वरूप से होती है, शरीर से नहीं होती। शरीर तो नासवान मलमूत्र का भांड एक दिन जला दिया जाएगा, मानते हो ना? सही है गुरु जी, सही बोल रहे हो। सही बोला तो सही पकड़ो ना, फिर सही पकड़ो। आप शरीर नहीं हो, आपको शरीर एक साधन के लिए 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला है, मानते हो ना? तो आप कुछ और है। वो क्या है अभी आप जानते नहीं हो। आप परमात्मा के स्वरूप हैं। आप अपने को भूल गए हैं, आप अपने को देह मानने लगे हैं, आप अपने को मनुष्य मानने लगे, पुरुष मानने लगे, और इसी भ्रम से हम संसार को सत्य मानने लगे। बस यही जन्म मरण का हेतु हो गया। अगर हम लौटें इससे तो हमारा काम बन जाए। नाम जप करते हो? हाँ, एक माला जपते हैं सवेरे। और दोपहर में मर गए तो भाई हमको चाहिए कि हर समय तैयार रहे। पता नहीं, फांसी वाले को तो समय होता है कि कल आप इतने बजे मरेंगे, लेकिन अपने लोगों को कोई भरोसा नहीं किस समय मरे। तो अगर अंतिम समय जो मति होगी वही हमारी गति होगी। अगर अंतिम समय हमारा भगवान का चिंतन रहा तो भगवान की प्राप्ति होगी, संसार का चिंतन रहा तो संसार की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है हमें हर समय राधा राधा जपना चाहिए। कौन सा पैसा लगता है? माले से जब थोड़ी होता है। माला तो शुरुआती दौड़ की है। प्रेमी माला नहीं जपते, प्रेमी श्वासों की माला पहनाते हैं। श्वास श्वास अपने प्रीतम का नाम जप कर रहे हैं। तो गुरु जी, योगा से गुरु जी कैसे पाए ईश्वर को, जो है कौन सा रूप है वो दिखाई नहीं देता। कि लड्डू गोपाल को माने या राधा जी को माने या किसको माने, कहीं कुछ सारा स्वरूप दिखाई नहीं देता। तुम केवल राधा राधा जपो, पहले मेरी बात मान लो। शुरुआत तो करो। अभी तो आपकी शुरुआत नहीं हुई है। अभी आप कक्षा 1 की प्राइमरी में अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है। तो पहले हमारी बात मानो और राधा राधा नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरा ये जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपको लगता है क्या ज्यादा समय? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी भी जा सकते हो, इसलिए डरो। यहाँ से जाना है और कुछ कमा के जाना है। यहाँ जितना कमा के जाओगे तो एक पैसा यहाँ से नहीं ले। बड़ा खतरनाक देश है, बड़ा खतरनाक देश है। कितना भी किसी से यारी करो वो यार नहीं जाएगा, कितना भी प्यार करो प्यार नहीं जाएगा, कितना भी इकट्ठा बैंक बैलेंस कर लो वो पैसा नहीं जाएगा, कितना सुंदर मकान बना लो, मकान कितनी सुंदर बाडी बना लो वो ले जाएगी। यार जाएगा क्या यहाँ से? जो जाने वाला है वो तो हम कमा नहीं रहे, एक माला करके छोड़ देते हैं। और जो नहीं जाने वाला दिन भर उसी में लगे हुए हैं। तो हमें थोड़ा सावधान होना। यहाँ से जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। यहाँ से हमें जाना है। प्यार प्यार प्यार, भगवान से प्यार कर लो यार, निहाल हो जाओगे। पर भगवान को देखा नहीं, इसीलिए प्यार होना कठिन होता है। तो इसीलिए कह रहे राधा राधा जपो, ठीक है? तो गृहस्थाश्रम में रहते भी गुरु जी जो है अपना, आप राधा राधा जपो, बोलो राधा राधा राधा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा राधा करो। फिर कभी मिलना
अगर मिले तो फिर बात कर लेंगे। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जुड़ा, यही खतरनाक खेल है। यहाँ इस हमें बचपन में यही डर लगा कि माँ से प्यार था बहुत, तो लगा माँ मरेगी फिर कौन मेरा, तो पिताजी पर दृष्टि गई, ये भी मरेंगे सब। तो एक आग लग गई कि मेरा कौन है, यहाँ किससे प्यार करें, जिसको देखो तो पता नहीं कल वो जिए कि ना जिए, फिर मैं कैसे जीऊंगा। प्यार एक बहुत कमजोर जगह है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं, ये सबकी मांग होगी मुझे लगता है। क्यों? जिससे प्यार करे उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं, ऐसा नहीं? तो अब जिससे हम प्यार करें वो मरने वाला है, पता नहीं कब मर जाए, तो धोखे में प्यार रहा ना, तो फिर मन में निश्चय है एक है ऐसे, हाँ एक है जिनसे प्यार करो कभी बिछुड़ना नहीं होगा, वो प्रभु। तो बचपन से लेकर अभी तक केवल उन्हीं से, वही हमारे हैं, उनके सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई बस ये। स्वामी नरसिंह नाथ त्रिपुंडाचार्य जी, महाराष्ट्र पूना से। राधे राधे महाराज जी, आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन करने के लिए पिछले साल एक बार आया था, तब मैंने आपके दर्शन किए और मैंने जो देखा वो अविस्मरणीय, अकल्पनीय था। अनुभूति बताई नहीं जाती, इस मर्यादा की वजह से मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, पर मैं कभी ना रोने वाला इंसान उस दिन बहुत रोया, पर तब से आपसे एक जुड़ाव सा हो गया। समझो कहीं दूर से भी आपकी वाणी भी किसी के फोन से सुन लिया तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ महाराज जी। और काफी लिखा है इन्होंने। बाकी इनका आगे प्रश्न है कि महाराज जी, मैं शून्य अवस्था तक बढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, कैसे बढ़ूं? देखो, पहले असत चिंतन छोड़ो। अपना देह भी असत है, अंतःकरण भी असत है, स्वभाव भी असत है। असत चिंतन छोड़ो, सत चिंतन परायण हो, फिर सत चिंतन भी छोड़ दो। अब बचा क्या? सुन, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, शांत एकदम। पहले सत चिंतन परायण हो, असत चिंतन का त्याग करो। सत चिंतन में जो गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र है, उसी का निरंतर निरंतर, बहुत कठिन है ये निरंतर चलाना। घंटा 2 घंटा चलाने में तो आपत्ति आ जाती है, मन परेशान कर देता है। निरंतर नाम चलाना बहुत कठिन है। जो निरंतर नाम चलने लगा फिर सब शांत है। जैसे दीवाल घड़ी कस्से नहीं चिलो ना, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की मिनट की, घंटा की घंटा, ऐसे ही हर ठप हो जाता है पूरा सिस्टम। शांत, अपार आनंद। जब शांत होता ना, अपार आनंद। इसलिए नाम मंत्र और जो भगवत ग्रंथ, इनका स्वाध्याय, सत्संग, शरीर से परोपकार, दूसरों का हित जिसमें हो वो आचरण बहुत जल्दी शांति पद में पहुंचा देते हैं। शांति पद में बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। बस अंदर घुसने की जरूरत है। बाहर जो हम फैल गए ना, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अंतर्मुख रहे। अंतर, जो अंदर आनंद है वो बाहर नहीं है। जब अंदर का आनंद मिल जाएगा तो जो अंदर वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। एक हो गया वही महात्मा हो गया। अभी हमें बाहर से हटना है, अंदर जाना है। जब अंदर से बैठ के देखना है तो जो अंदर वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। एक परमात्मा के सिवा दूसरा ना अनुभव में आना, यही सिद्धावस्था है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह एक ही परमात्मा विराजमान है। ये अब साधु महात्मा होकर ये अनुभव ना हो तो फिर फायदा क्या है? यही अनुभव बहुत दुर्लभ वस्तु है। सब में भगवान को देखो। कभी किसी से द्वेष मत करो। अपने को जो गाली दे उसको भी मंगल मनाओ। करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। जो तुम्हारे को अनुसहन माने ईर्ष्या करें, तुम्हें अवहेलना करें, अपमान करें, उनमें भी भगवत भाव करके भगवान तुम्हारा मंगल हो, तुम सुखी रहो। अंदर से ऐसा आशीर्वाद दो और खूब भजन करो। पहुंच जाओगे जहां पहुंचाने के लिए भगवान ने अपनाया है, वहां पहुंचा देंगे। बसंत जी नासिक से। बसंत जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
भगवत नाम चिंतन करते समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो नाम छूट जाता है, तो नाम के साथ अखंड कैसे जुड़ा रहना चाहिए? ये मनोराज्य कहा जाता है, इसे मनोराज्य कहा जाता है। मन का जो संकल्प विकल्प है, इसे मनोराज्य। इतनी प्रियता नाम में जपते जपते जब हमारी आ जाएगी तो संकल्प विकल्प रद्द हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर लंबा समय चलेगा कि मानो 10 मिनट हुआ अभी मन कहीं गया नहीं, फिर 20 मिनट हुआ मन कहीं गया नहीं। एक आध मिनट तो ऐसा होगा ही कि जिसमें मन टिकता है नाम में, बराबर तो नहीं टिकता, लेकिन एक आध मिनट तो टिकता होगा ना। तो पहले कभी एक आध मिनट भी नहीं टिकता था। धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते जाएं, और मन जब हमारा भाग रहा हो तो हम नाम पर ज्यादा जोर दें, नाम का चिंतन करें, राधा। क्योंकि चिंतन में फंसा दोगे तो एक संकल्प विकल्प बंद कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, चिंतन सहित नाम किया। यदि निष्काम गुप्त ध्यान सहित जप हो तो बहुत जल्दी लाभ हो। निष्काम हो और गुप्त हो और ध्यान सहित हो तो बहुत जल्दी नाम का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवत मार्ग में आ गए और नाम जब शुरू हो गया तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अब चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ मन, कहाँ जाएगा निकल के। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और रात दिन भगवान के ध्यान का दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ। बड़बड़ा ले, वही संकल्प विकल्प कर ले, इसके बाद इसको शांत होके भगवान के ही मार्ग में चलना है। बस हट करके नाम जप करता रहे। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान एक पराये से लगते हैं। और जब नाम जप करते करते भगवान अपने लगने लगते हैं और ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है, तब जानो अब सही भजन हो रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने कैसे पदार्थ दिखाई देने लगे और भगवान का भजन सत्य, तो मानो जीवन सार्थक हो गया। इसके लिए नियम है कुछ, कम खाना, बहुत कम नहीं, युक्त। मतलब भोजन पाने के बाद अगर आपको पाया जाए तो 2-4 रोटी और पा लो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। मतलब भूख मिटी नहीं और हमारा भोजन हो गया, उसे अल्पाहार कहते हैं। कम सोना, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में बस। उसको चाहे 2 बार में सो ले चाहे 1 बार में सो ले। मतलब दोपहर के 1 घंटा विश्राम कर ले तो रात्रि में 4 घंटा विश्राम कर ले। अल्पाहार, सात्विक भोजन, कम निद्रा और मौन या उचित बोलना। या तो एकदम मौन हो जाए और या उचित बोले। उचित माने आवश्यक है तो विचार करके हितकर पवित्र शास्त्रीय भाषा, नहीं तो मौन। गंदी बात बोलोगे तो भजन वाणी में टिकेगा नहीं। अश्लील संभाषण, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विषय में वार्ता करना, गंदी बातें वार्ता करना, ये भजनानंदी को शोभा नहीं देता। यदि ऐसी बातें करेगा तो उसकी जबान में भगवान नाम टिकेगा नहीं। तमाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है तो भगवान नाम जबान में टिकेगा नहीं। उसको सिद्ध होने के लिए पवित्रता चाहिए। तो अल्पाहार और राइट टाइम सोने जगने का, और कम बोलना या मौन रहना, ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। और जो नाम जप करने वाले संत जन हैं उनका संग हो, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारी भजन में प्रीति होती है। वो बड़े बड़े कष्ट सहकर भगवान का भजन जब करते हैं तो अपने को लगता है अपने क्या भजन करते हैं, देखो इतना कष्ट सहा फिर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। तो भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोले और राइट टाइम सोने जगने का रखें, और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है, जो राम नाम है वही राम है। तो भगवान ही तो नाम रूप में है, तो भगवान कृपा करने लगते हैं, जिह्वा में विराजमान हो जाते हैं, कंठ में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर रोम रोम में वही नाम चलने लगता है। रजत जी नोएडा से।
राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी लालच को कैसे काबू करें? हमारे पास एक ही हर प्रश्न का उत्तर है। नाम में लोभ बढ़ा दो, धन से लोभ हट जाएगा। नाम जितना राधा नाम रूपी धन हम इकट्ठा कर पाएंगे उतने ही वास्तविक धनी होंगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनी कौन है? कबीरदास जी कह रहे हैं, बोले सब निर्धनी। तो तुम निर्धनता का लालच कर रहे हो अभी। ये कोई अभी मरोगे तो सब यहाँ का बैंक बैलेंस यही सब धरा रह जाएगा। अगर नाम जप करे फिर जो मिलेगा वो भगवान का प्रसाद होगा, और नाम जप लोक परलोक सब जगह आपको आनंद देगा। यदि लालच से बचना चाहते हो, लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी लालच रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बंधाया वो भगवान के समान है। तो भगवान का चिंतन करो, नाम का लोभ बढ़ाओ, लालच बढ़ाओ कि आज 100 नाम जप करे तो आज 1000 जप करे तो हम भी 1500 जप करें। नाम जप का लोभ बढ़ता जाएगा तो संसारिक धन का लालच कम हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जैसे लोभी लालची आदमी को रुपया प्रिय है, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जब भगवान का नाम प्रिय लगने लगेगा तो संसार के लोभ से बच जाओगे। खूब नाम जप करो, भगवान को जप करते हो? थोड़ा से नहीं काम चलेगा। अच्छा यहाँ हम कह रहे माला मत लो, आजकल काउंटर चल गए हैं, बड़ा मन लगता है उसमें कि 1000 हो गए, अब 2000 नाम हो गए, 5000। एक अंगूठी सी पहने रहो, राधा 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 ऐसे जपो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय जपो। नहीं तो दिमाग खाली शैतान का घर, डिप्रेशन पहुंचने की पूरी व्यवस्था। अगर दिमाग में सही चिंतन नहीं चलाओगे तो तुम्हें गिरा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हर समय नाम जब चलाओ, सही चिंतन चलाओ, तो मुख में मुस्कान रहनी चाहिए। एकदम ऐसे बुझे बुझे से क्यों रहते हो? बस स्वामी जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। किससे? मन से बोलो, मन से परेशान हो जाते हैं। लिखा है महाराज जी, मन पर परेशान हो जाता है, मन पर विजय। हाँ वही परेशान करता है, और उस पर शासन करो नाम से। जितना नाम जप करोगे, पवित्र भोजन करोगे, माता पिता गुरुजनों का आदर करोगे, दूसरों का उपकार करोगे, बढ़िया सुखी हो जाओगे। सुखी का जो मार्ग है वो लोग अपनाते नहीं है। दुख वाले आचरण करते हो, चाहते सुख है तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? अगर सुख चाहना है तो सुख वाला मार्ग अपनाओ। दुख कोई नहीं चाहता, पर आचरण वही करते हैं जिससे परिणाम में दुख मिले। सुख सब कोई चाहता है, लेकिन वो आचरण नहीं करते जिससे सुख मिले। अपने बुजुर्गों के रोज पैर छुओ, कभी किसी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सहायता बन जाए शरीर से, भगवान से प्रार्थना करो कि कभी हमें सेवा का अवसर दो, और नाम जप करो। दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, अभी चेहरे में तेज आ जाए। है जवान हो, दंड बैठक मारते हो? थोड़ी बहुत कर सकते हैं। रोज तो नहीं करते गुरु, चेहरा बता रहा था। अब कैसे नए नए बच्चे हो, अभी बात मानते नहीं हो तो कैसे? थोड़ा नाम जब बोले थोड़ा बहुत चलता है, दंड बैठक बोले थोड़ा बहुत चलता है। नहीं, रोज नियम से करो तो बात बने ना। 1-2 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ो 4 बजे उठ के। नियम पे रह नहीं पाते, भटक जाते हैं। कौन भटकाने आता है? आपका ही मन तो भटकाता है। तो उसी पे तो हाँ, तो हमारी बात मानो, उस पर अभी आप शासन कर लोगे। गुरु के वचन प्रतीत न जय, गुरु के संतों की बात मान ले तो मन के ऊपर शासन, भगवान को अधीन कर लोगे। मन क्या चीज है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बात मानकर शराब छोड़ दिए, गंदी आदतें छोड़ दी, अच्छे आचरणों पे चल रहे। तो आप बात मानो, मन पर सही। रोज 10-15 मिनट जो है दौड़ लगाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो, नहा धो के बढ़िया बैठ करके भगवान का नाम जप करो। दिन भर अपने कार्य प्रणाली में रहो, बुजुर्गों के चरण छुओ, अभी आनंद मिल जाए। आजकल के लड़के बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते। अरे अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के पैर छिड़े जाते हैं, अपने घर के तो माथा रख के प्रणाम करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से जीवन उन्नतिशील होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे मत। तुम्हारे माता पिता हैं? माता बैठे पैर छूते हो रोज? नहीं नहीं। वो कब
नियम नहीं हो, कभी कभी जैसे तीनों उत्तर कभी कभी ऐसे नहीं। रोज माता जी के कौन माता जी है? हाँ रोज, हलो साक्षात भगवान है। माता का मतलब क्या है? भगवान, माता पिता भगवान। रोज उठ करके चरणों में वंदना करो, देखो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, ये सब महान तपस्या है। अब माता पिता बताओ, घर में भगवान बैठे हैं, उनके तुम चरण नहीं छूते हो, ये भगवान ही है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, मंदिर में खूब कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा से ही प्रकट हुए। माता पिता की पुंडरीक जी सेवा करते थे, भगवान उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए, और एक ईंट पे आज भी खड़े हैं। विठ्ठल भगवान महाराष्ट्र के माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होकर आए थे दर्शन देने। तो माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ। हम जो कहें साधारण बात भी तुम्हारे लिए वेद मंत्र का काम करेगी अगर मान लोगे तो। ठीक है, नशा तो नहीं करते कोई? नहीं है। हाँ कोई। पंकज नंदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 1.5 साल से आपका प्रवचन रोज सुन रहा हूँ और जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, शरीर से अनेकों पाप जाने अनजाने में हुए, जिसके कारण ये सेवा मुझसे भावपूर्ण नहीं हो पाती। मुझे भाव का अभाव है, विश्वास की कमी है। क्या ये सब मेरे पूर्व जन्मों का या इसी जन्म के पाप कर्मों का? हाँ, ये जो भगवान में विश्वास की कमी है, जो भगवान में भाव नहीं बनता, ये मलिनता के कारण, मन पूर्व के कर्मों के कारण मलिन हो गया है। तो हम भगवान का नाम जप करके इसको पवित्र करें। खूब नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो और नाम जप करो, तो देखो मन पवित्र होने लगेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों को नाश कर देता है। नाम के समान पाप नाशक और कोई है ही नहीं। तो खूब नाम जप करो, घर में 10-15 मिनट नाम कीर्तन कर लिया करो। करते हैं? कौन सा नाम कीर्तन करते हैं? जो दीक्षित है तो वो करती है। मैं तो ड्यूटी पे चला जाता हूँ सुबह, जो ये पूजा करके, मतलब जो ये नहीं, कितनी ड्यूटी करते हैं आप? मैं सुबह जाता हूँ जी नहीं, 2 बजे और शाम को 8 बजे आता हूँ। हाँ तो सुबह 9 बजे 5 घंटा तो ये है। 4 बजे उठ जाओ, 4 से 9 कितना समय हुआ? 5 घंटा होते हैं ना। 5 घंटा साधना करोगे तो महात्मा को फेल कर दोगे। साधन अब आप कह रहे हो कि वो कर लेती होंगी, हम तो करते हैं क्योंकि हम ड्यूटी जाते हैं। फिर यहाँ पर वो चलते हैं कीर्तन जी, वो उसमें चला के अच्छा वो करते हैं। सत्संग जो चलता है वो पहले वो चलता है जी। अच्छा। उसके बाद जो ये आपके यहाँ कीर्तन होता है नाम वो चलते हैं, हाँ। मतलब उसमें चलते हैं मोबाइल के थ्रू, हाँ। स्पीकर लगा के। थोड़ा अंदर भी चलाओ तो बढ़िया, क्योंकि मोबाइल तो पवित्र हो रहा है, कान भी पवित्र हो रहे। थोड़ा यहाँ अंदर अंदर भी राधा 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 नाम चलाओ। और नौकरी में जाते हो तो हर समय दिमाग नौकरी में थोड़ी लगा रहता, कुछ मिनट खाली मिलते होंगे, उसमें राधा राधा जप लिया करो। नाम ही मन को पवित्र हो। जहाँ मन पवित्र हुआ फिर भाव आने लगेगा। भाव आ गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, बाजार में अगर वस्तु का भाव बढ़िया बढ़ जाए तो वस्तु बहुत जोर की बिकती है, बोले भाव बढ़ गया। अब भाव घटिया है तो फिसड़ा करती है जो बाजार में वस्तु। तो हमारा भाव बढ़ जाए, हमारा भाव बढ़ जाए तो भगवान मिल जाए। भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो वो नाम जप के द्वारा आएगा। जितना नाम जप करोगे मन की अपवित्रता नष्ट होगी और मन भावुक हो जाएगा। और भावुक मन, पत्नी में भाव ज्यादा है। मैं ये देखता हूँ कि मुझ में पता नहीं क्यों इतनी कमी है महाराज जी। देखो वैसे भी माता बहनों का हृदय बड़ा सरस होता है और बड़ा द्रवित होता है, वात्सल्य प्रधान होती है ना। और पुरुष के हृदय में थोड़ा भाव आने में, तो थोड़ा भाव में माताओं में वात्सल्य होता है, तो उनका भाव तो वैसे भी भक्ति प्रधान होता है। अपने लोगों को थोड़ा हृदय कठोर होता है, उसको साधना के द्वारा हमें पवित्र करना। उनकी साधना हो रही, बना खवा रहे, सब सेवा कर रहे, उनकी साधना तो हो रही, उनमें दैन्यता होती है। सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो अपने नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और दूसरों का उपकार करें। शादी बातें कोई हाँ, भगवान को। को हाँ, कोई नशा वशा तो नहीं करना। शायद नहीं, प्रभु जी करता था, बहुत पहले छोड़ दिया। हाँ ठीक है, अब ना करना। पंकज जी लखनऊ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, पिछले 7-8 महीनों से नियमित आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी आपकी प्रेरणा से निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। कई अनुभव हुए और कठिन मार्ग से पार हो गया।
महाराज जी, रघुनाथ जी मेरे इष्ट हैं, दास्य भाव से उनकी किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए जिससे प्रभु को प्रसन्न किया जाए, ऐसी कृपा हो जाए कि श्वास श्वास व्यथा ना जाए। महाराज जी देखो, कृपा तो है, पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। मन कर्म बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करिहें रघुराई। यदि मन से, वचन से, कर्म से हमारे जितने आचरण हो वो भगवान को समर्पित हो और नाम जप हमारा चल रहा है, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। रामचरितमानस का रोज गान करो, पाठ करते हो रामचरितमानस का अर्थ सहित? हाँ, भगवान को भोग लगा के पाते हो, नाम जप करते हो, और जो आचरण करो वो भगवान को समर्पित करो। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं होना चाहिए। बस इसी में भगवान का दासत्व तो जागृत हो जाएगा। ये कोई बनाया हुआ संबंध थोड़ी, जन्म जन्मांतरों से हम भगवान के हैं, भूल गए हैं माया में तो नए नए संबंध कर लिए। इन्हीं संबंधों को छोड़ना भगवान के दासत्व को प्राप्त होना है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। जननी माँ, पिता, भाई, शरीर, जितना भी वैभव, ऐश्वर्य, घर मकान, जितने संबंध, सबका ममत्व राम जी के चरणों में आ जाओगे। अखिल पूरी साधना इसी बात की है। जब हमारी कोई साधना रह जाए तो साधना सिद्ध हो गई। साध माने चाह, जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। भगवान की भक्ति स्वाभाविक भगवान के दासत्व से युक्त कर देती है। उनके लीला चरित्रों का गान, नाम जप, जितने भी कर्म है भगवान को समर्पित, तो समर्पित जीवन भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिपल भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ सुख और दुख को समान भाव से सह लेता है और प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ रहे हैं आप? खूब नाम जप करो और हमारे अंदर जितना नाम के प्रति प्रियता होगी उतना हम नाम को भूलेंगे नहीं। नाम निष्ठा, महाराज जी, नाम निष्ठा का कोई नियम होता है? मतलब नाम निष्ठा में क्या नियम पालन? निष्ठा नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, नाम के समान कुछ ना समझा जाए। जैसे अच्छा भोजन मिला, नाम छूट गया तो भोजन श्रेष्ठ हो गया। कोई व्यक्ति मिला, बातचीत की, नाम छूट गया, वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया। रुपया मिला, नाम छूट गया, रुपया श्रेष्ठ हो गया। नाम को कहाँ विराजमान करे? सबसे श्रेष्ठ जगह में। तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का नाम ना छोड़े, वो माँ भागवत। नाम निष्ठा ऐसे आएगी। समझ रहे हो आप? खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, बातचीत करते हुए कभी भी नाम ना छूटे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा नाम चल रहा है, बार बार नाम हमारी मानस पटल पर। जैसे होटल में नहीं देखते लिखा हुआ आता रहता है, ऐसा तो हम उसे देख रहे हैं, आपके चेहरे पर बात कर रहे हैं, नाम नहीं छूट रहा। अभ्यास, अभ्यास हो तो आंख में पट्टी बांध करके भी ठीक निशाने पे गोली मारी जा सकती है। अभ्यास हो तो शब्द वेदी बाण मार देते थे। अभ्यास को दिखाया जाता है कि आंख में नमक ऐसे रखकर पट्टी बांध करके और वो ठीक उसी पे हथौड़ा मारता है जहां नारियल रखा होता है। चूक जाए तो सामने वाला जो आदमी पड़ा हुआ मर जाए। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास हो जाए तो हर स्थिति में हम भजन कर सकते हैं। समझ पाए आप? नीरज द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि ये पुलिस विभाग में है कि कभी कभी ऐसा होता है, जनमानस जो आम जनमानस होता है, कई बार असुविधा उनको बहुत हो जाती है, न्याय प्रक्रिया बहुत देरी हो जाती है। इस विधि या पुलिस कार्रवाई से हम पाप से अभिमुक्त हो सकते हैं क्या? हृदय न्याय करना चाहता है पर विधि प्रक्रिया इतनी लंबी है या समय लेती है कि मन में एक टीस सा हो जाता है कि ये तमाम पुलिस अधिकारी इस प्रक्रिया से अधिकांश व्यथित होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि मतलब समझ आ रही कि अपराधी नहीं है बट उसको बहुत लंबा इनको रखना ही पड़ेगा जेल में तब तक, या तो ऐसे में महाराज जी ये पाप के भागीदार हुए क्या? उसका भी तो कर्म है। जिस कर्म का पाप का दंड नहीं मिला
वो यहाँ आकर के उसको फंसा करके उसको दुख दे रहा है, जब तक उसका दुख भोग है तब तक न्याय प्रक्रिया साथ नहीं देगी, और जहाँ दुख भोग खत्म हुआ न्याय प्रक्रिया साथ दे देगी। मनुष्य के माना कि जिस केस में वो आया बिल्कुल शुद्ध निर्दोष है, लेकिन उसके द्वारा ऐसे भी पाप हुए जिनका कोई दंड नहीं है, उस पाप का प्रायश्चित वहां भोगने को मिलेगा। बिना अपने कर्म के कहीं किंचिन मात्र भी कोई कष्ट नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब उसमें निमित्त बनेगा, निमित्त ये बने या कोई बने, कोई निमित्त बनेगा, लेकिन वो भोग हमारे कर्म का होगा। जब तक कर्म का भोग नहीं होगा तब तक फंस ही नहीं सकते। माना उसमें केस में आप बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन ये दंड जो मिल रहा है उस पाप का मिल रहा है जिसका आपने प्रायश्चित नहीं किया, और आपका पाप गुप्त है, वो गुप्त पाप आपको दंड दिला रहा है, पक्का समझ लीजिए। लगता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन आप इसी जन्म में अपने न्यायाधीश बन करके एक रजिस्टर लिखिए कि आपने कितने पाप किए, उनका क्या प्रायश्चित हुआ है, आपके द्वारा क्या दंड विधान अपने ऊपर किया गया, कुछ नहीं, तो उसका दंड विधान तो होगा ही। निर्दोष होते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म है, और कर्म नहीं है तो ऐसा नहीं कि सबको निर्दोष होने पर भोगना ही पड़ता है, फटाक से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब एक प्रक्रिया में फंसे दुख ही भोगते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें लगता है कि उस शास्त्रीय विधान से उसका वो कर्म जो प्रकाशित नहीं हुआ, गुप्त रूप से हुआ, वो उसको दंड दे रहा है, और जहां वो कर्म निकला तहां विधान बन जाएगा, वो छूट जाएगा। तो उसमें निमित्त तो बनाया जाएगा ना। अब ये जैसे निमित्त बने तो इनके हृदय में जलन हो रही, तो इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि जलन मात्र से इनका वो प्रायश्चित हो गया, और उसको भोगना होगा। सुमित जी। हरिवंश। महाराज जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव, पीछे आपसे प्रश्न किया था कि शरणागति मंत्र जपने में रुचि नहीं होती, केवल ड्यूटी की तरह पूरा करते हैं, तब आपने कहा था कि प्रारंभिक साधक के लिए ठीक है, ऐसे ही चलते रहो। गुरुदेव, अब शरणागति को 3 साल से अधिक हो गया, अभी भी प्रारंभिक साधक मानकर ऐसे चलना क्योंकि एक चढ़ाई वहां तक पहुंचे नहीं, अगर 20 वर्ष तक नहीं पहुंचे तो प्रारंभिक ही तो रहोगे ना। 100 तक गिनती पार करनी है, अगर आपने 80 में ही अभी वो नहीं आगे पढ़ रहा हो तो प्रारंभिक ही 2 4 10 माला। प्रारंभिक का मतलब होता है अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ज्यों के त्यों हैं, अभी संसार प्रिय लग रहा है, केवल भगवान का भजन करना है, एक ड्यूटी मात्र हम कर रहे हैं। प्रियता भजन में थोड़ी है, प्रियता है भोगों में। तो इतना हमारा भजन उस श्रेणी का बढ़े कि वो भोग रुचि को परास्त कर दे, भोग रुचि को नष्ट कर दे। तो हमें और बढ़ाना चाहिए, हमें और बढ़ाना चाहिए, अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे प्रियता आ जाएगी। प्रियता जहां आ गई तो मतलब तुम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच गए। समझ रहे हो? जब भजन प्रिय लगने लगा, भगवान का नाम प्रिय लगने लगा, तो भगवान प्रिय लगने लगे, और भगवान जहां प्रिय लगने लगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। तो बहुत नजदीक भगवत प्राप्ति के पहुंच जाता है जब भजन प्रिय लगने लगता है। भजन पूरा जीवन हो जाता है, प्रिय नहीं लगता। संसारे प्रिय लगता है, घूम घूम के वही सामने आता है। जब डट के भजन करे तब जाकर के वो भस्म होती वासनाएं। पर चिंता न करे कि हमारा भजन अगर उस कोटि का नहीं होता तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अभी आप मंत्र जप रहे हैं, अभी आप नाम जप करें, अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होता शरीर रहते भगवत प्राप्ति, और एक होता शरीर छोड़ते भगवत प्राप्ति। तो शरीर रहते भगवत प्राप्ति का विशेष महत्व है। निकाल रहे हैं यहाँ से। हाँ, धीरे धीरे लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ये पूरे विश्व में है। काम वेदना किसी एक पुरुष में हो तो बात अलग है, पूरे विश्व में है और चराचर में है। चींटी में भी वही है, तितली में भी वही है, हाथी में भी वही, सिंह में भी वही, पुरुष में भी, स्त्री में, सब इसी से निकल जाते हैं। तो माया है। कोई बिरला भगवान को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो सबके ज्ञान है। आप किसी से भी हाथ जोड़ के पूछो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो बता देगा। संसार सब झूठा है, भगवान का नाम सत्य है। इतनी बात तो आदमी भी जानता है जो 100 लेके चलता है ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बता दिया ना मुक्ति का मार्ग, उसको भी ज्ञान है, लेकिन वो केवल समय में बरगाता है, अन्य समय नहीं राम 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 नहीं जपता है। ये भगवान की बड़ी प्रचंड माया है। नाम जप करते रहो। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो ऊबो मत। हर एक नाम तुम्हारा भगवान की बैंक में जमा हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो भगवान की बैंक में, वो तुम्हारे काम आएगा। निराश मत हो, ठीक है? बस पाप आचरण न बनने पावे। क्यों?
मुझे समझते हुए कार्य आप ही निकाल सकते हो। नहीं, अब देखो इसमें ये देखना, अब हम गुरु के वचन ही पावर होते हैं। अब हम तो वहां नहीं प्रगट में रहेंगे कि भैया गलत मत करो, उसके लिए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं कह दे भाई हमसे कुछ होने वाला नहीं, तो फिर जब कुछ होने वाला नहीं तो पाप कैसे हो सकता है? जैसे कोई कह दे कि गुरु जी अब आप ही देखो, आज के बाद हम तो आपकी शरण में, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, पक्की बात हम देख लेंगे। पर जब कुछ होने वाला नहीं है तो पाप कैसे तुमसे हो गया? अब उसे बोले हम कुछ नहीं कर सकते, तो भला नहीं कर सकते तो बुरा कैसे तुमने कर दिया? भला बुरा कुछ ना हो, जीवन मुक्त हो जाओगे। जैसे कहा जाता है हमसे कुछ नहीं बनेगा, तो शब्द पर ध्यान दो, हमसे कुछ नहीं बनेगा, सारा ठेका हम लेते हैं, पर कुछ नहीं बनना चाहिए। पर ऐसे नहीं हो, कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा। ऐसे चलो, ठीक से चलो। अगर तुम चतुराई करोगे तो फिर बहुत चतुर शिरोमणि है भगवान और भगवान की माया, सीधे बन जाओ। हम जो जानते हैं गलत है हम उससे बचे, हम जानते हैं कि ये गलत है, उससे हम बचे। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें बचने का मार्ग, और जब नहीं बच पा रहे तो उस समय भगवान को पुकारे, हे भगवान मुझे बल दो, मैं जानता हूं ये गलत है फिर भी गलत करने जा रहा हूं, नाथ मुझे बचाओ। अवश्य भगवान बचाएंगे, वो ना बचाएं तो कोई चल ही ना पावे इस मार्ग में। समझ रहे बच्चा? मल्लिका जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में रिश्तों में मधुरता, शांति और प्रकृति कैसे लाई जा सकती है? असंभव सी लग रही है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि आचरणों की होलियां जलाई जा रही हैं, तो शांति और मृदुता संबंध में तो बहुत, इसलिए असंभव सी लग रही है। असंभव नहीं है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि सब अपने चरित्रों का नाश करने के लिए लगे, और जिसका चरित्र पावन नहीं होता उसका संबंध मृदु नहीं हो सकता। ये प्रश्न केवल आपके ही उत्तर का नहीं है, जब तक चरित्र पावन नहीं होगा तब तक संबंध पावन नहीं हो सकता, और संबंध पवित्र नहीं होगा तो मृदुता और शांति कैसे आ जाएंगे। आज हमको अंग्रेजी में एक सूत्र बताया था इन लोगों ने कि धन का नाश हुआ तो कुछ नाश नहीं हुआ, स्वास्थ्य का नाश हुआ तो कुछ नाश हुआ, चरित्र का नाश हुआ तो सब कुछ नाश हुआ। अब इसका उल्टा चल रहा है। हमें लगता है हम यदि अपने कर्तव्य का पालन करें और अपना चरित्र पवित्र रखें तो संबंध में मृदुता आ ही जाएगी। हमारा चरित्र पवित्र है तो हर संबंध हमारा पवित्र होगा। अब बताओ कैसे हम कहें कि पति पत्नी में मृदुता आ जाएगी? बॉयफ्रेंड वेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चरित्र है? गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर नवीन गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप। तो ऐसे व्यवहार वो अपने पति के साथ भी करेगी या पत्नी के साथ करेगी, मृदुता आएगी, माधुर्य आएगा उसके संबंध में? नहीं आएगा। अच्छा, अब नशा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि पूज्य जनों का मान करना भूल गए, माता पिता गुरुजनों का मान करना भूल गए। तो मृदुता आए तो कैसे आए? क्योंकि मृदुता आती है, विनम्रता आती है अध्यात्म से, और अध्यात्म जीवन में रह नहीं गया तो कैसे आए? अगर आप अध्यात्मवान हैं, रोज अपने माता पिता के चरण छूते हैं, ब्रह्मचर्य से हैं, जब तक ब्याह नहीं हुआ, और ब्याह हुआ तो एक पति को भगवान मानकर या एक पत्नी को अर्धांग मानकर आप सेवन, देखो मृदुता ही मृदुता रहेगी। अपने प्यारे को सुख देने की भावना कर ले तो कभी कटुता आ ही नहीं सकती, और प्यारे से सुख लेने की भावना में ही कटुता आती है। और प्यार का मतलब होता है सुख देना, सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती, काम में होती है, राग में होती है, आसक्ति में होती है, मोह में होती है। सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती। और आजकल लोग प्यार प्यार करते हैं, प्यार का मतलब नहीं समझते हैं। प्यार का मतलब व्यभिचार नहीं है, प्यार का मतलब स्वार्थ की पूर्ति नहीं, प्यार का मतलब होता है प्यारे को उत्तम मार्ग में चलाना। बोले फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुपथ मार्ग से हटाकर सुपंथ में चला उसे फ्रेंड कहते हो। आज के फ्रेंड घसीट के सुपंथ से कुपंथ में डाल रहे हैं, तो कहाँ दोस्ती हुई? तो मृदुता, धैर्य, विचार, पवित्रता, विनय, ये दैवी संपदा है। ये भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पवित्र आचरण से यदि हम नाम जप करें तो हम अपने क्या दूसरों के हृदय में ये बात ला सकते हैं। अगर हमारे हृदय में अपवित्रता है, आचरण में अपवित्रता है, तो फिर हम दूसरों में कहाँ मृदुता ला सकते हैं? पहले हमें खुद सुधरना होगा। एक एक को चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी।
तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है, चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी? चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। जिस वंश को राम जी प्रणाम करते हैं ना, उस वंश का था उत्तम कुल पुलस्त करना थी। भगवान ब्राह्मण वंश को नमस्कार करते हैं, रघुवंश में प्रकट हुए। विद्वान शंकर जी का अद्वितीय भक्त, लोग जैसे भगवान को झूले में झुलाते हैं, ऐसे 20 बार कैलाश को उठाकर भुजाओं में झुलाया भगवान शिव पार्वती को, ऐसा महावीर। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस शब्द माथे पे मढ़ दिया गया। रावण राक्षस थोड़ी था, पुलस्त जी का नाती है, पुलस्त ब्रह्म ऋषि है, कोई साधारण तो। लेकिन राक्षस आचरण, उसके चरित्र आचरण बिगड़ गए। तो आज हर बच्चा आचरणहीन होता जा रहा है। संयम बात तो दिमाग में नहीं रह गई है कि संयम क्या होता है, जितेंद्रियता क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। न पढ़ाया जाता है, न सिखाया जाता है, आचरणहीनता होती चली जा रही। तो विद्या विनय देती है और यहाँ अविनय बढ़ रहा है। देखो नए नए लड़कों की बात देखो, अपने माता पिता, असभ्यता बढ़ती चली जा रही है। तो हमें लगता है मृदुता कैसे आवे? क्यों, आपका लक्ष्य क्या है पूछने का? कि कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियां लगती हैं, कभी मन उदास हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उस टाइम भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते? हाँ, उस समय पॉजिटिव ऐसे रखो कि अगर कोई संबंधी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, असंबंधी बर्ताव करे, तो हमको तो 2 मिनट में हटा देना चाहिए। चलते हुए फुटपाथ में कोई हमें गाली दे तो हमें पागल समझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। गली चलते कोई गाली दे, उसका प्रभाव नहीं लेना चाहिए, पागल आदमी बोलने दो। अपना संबंधी जिससे हमारा संबंध होता है, वो जब हमारे प्रतिकूल बोलता है तब हमको क्षोभ होता है। उस समय में सोचना चाहिए कि मेरे कर्म की पवित्रता के लिए भगवान इसके अंदर बैठकर प्रतिकूल बुलाकर मुझे जलन दे रहे, और वो जलन मेरे को पवित्र कर रही। अपना नया कर्म ना करे, शांत हो जाए, सह जाए। अगर सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार। उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ेगी। सहन करना साधुता है। जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तो विभीषण जी ने यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले मारा, तुम पिता के समान हो, पर फिर भी भैया यही कहूंगा कि राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कह यही बड़ाई, करत मंद जो करत हो। ये विभीषण संत है, वो मार रहा है, ये भलाई कर रहा है। तो अपना कर्तव्य, यदि आप सत्संगी हैं, यदि आप अध्यात्म को जानते हैं, तो अपने जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार भगवान का विधान मानकर सह लेना चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। और उनके प्रति कभी द्वेष न करते हुए प्रेम में व्यवहार करा, तो उनको एक न एक दिन समझ में आ ही जाएगा। सबके दिल है, सबके हृदय है। जब वो प्रतिकूल करेंगे और आप करोगे, तो ये व्यवहार उनके ऊपर चढ़ बैठेगा और उनको आपके अनुकूल बना देगा, बिल्कुल अनुकूल बना देगा। हमसे जो द्वेष करे, हमसे जो प्रतिकूलता करे, यदि हम विनम्र व्यवहार करें और उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाएं, तो एक दिन वो हमसे अवश्य मधुर प्रेम करने लगेंगे। अवश्य हमारे संबंधों में मृदुता आ जाएगी। अब वो प्रतिकूल बोले हम जल कर, और प्रतिकूल बोले तो कटुता आ जाएगी। हमें क्षमाशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और ये क्षमाशीलता और धैर्यवान भगवान के भजन से आएगी। राधा 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 जितना जपोगे, उतने आपका हृदय शीतल रहेगा, उतने आप सह पाओगे। जी। प्रवीण जोशी जी। जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि गुरुदेव चित्त में बैठ जाते हैं। इसमें शिष्य का कितना प्रतिशत है जो अयोग्य है और भोगों में के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है? आज का सत्संग सुना है क्या? उत्तर तो मिल ही गया होगा अगर सत्संग सुना होगा। आज का सत्संग सीधे वकालत थी, प्रभु से वकालत थी। अगर उसको पकड़ पाओ तो पकड़ो कि आपकी ही माया है और आपके ही हम हैं। अगर आप माया को नहीं डांटोगे तो हम पिसते चले जाएंगे। आपको डांटना पड़ेगा, अपनी माया को डांटना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। तो वास्तविक बात तो यह है कि हमको केवल ऐसे होना है। हम ऐसे नहीं हो पाते हैं। हमारा कर्तृत्वाभिमान, भोक्तत्व भाव, ये हमको ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे। बंधन केवल देहाभिमान का ही है।
कर्तत्वाभिमान का है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अहंकार ही सब दुखों की जड़, संसृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये गुरु की शरण में, अगर संत की शरण में, भगवंत की शरण में हम इस अपने अहंकार को समर्पित कर पावे तो हम निहाल हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। अब आप जानो, हे नाथ मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। 5 मिनट चूक को ये नहीं कहेगा कि बेचारा 50 साल से लड़ रहा है, 5 मिनट हार गया, नहीं बचेगा। महाराज, साधु का जीवन क्या होता है, साधक का जीवन क्या होता है, वो वही जानता है जो असलियत में चलता है। जो बैलेंस बना के खा पी के चल रहे हो तो बात अलग है, जो संयम से चल रहे हैं। अब इसके बाद भी मन की गति सुधरना ही नहीं चाहती। लाख बार समझाओ ये भगवान की झूठी माया है, इसमें मन लगा के अपना समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना है। थोड़ी देर तो समझ में आता, फिर वही फिर वही। तो इसलिए महाराज आप ही अपनी माया को डांट दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये आखिरी में आता है, ये आखिरी शरणागति, और शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तभी बात बनती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, ये बना ही रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जो बन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये भगवान की कृपा से केवल सुधरना क्या है जानते हो? अहंकार मिटना है बस। जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे वो ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग, ट्रैक्टर अलग, बस वो जो फंसाने की श्रृंखला है वो अहंकार है। अहंकार हट जाए, माया अलग आप अलग, ये सब माया ही है। इसी में तो फंसे, माया कोई बाहरी थोड़ी है, यही माया है। ये भगवान की प्रकृति के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है, इसी शरीर को मैं मान करके, तो जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो चित्त पे अधिकार गुरुदेव का हो जाता है। किसी के नामे अपनी जमीन कर दे तो अधिकार उसका नहीं हो जाएगा। तो तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित, अब गुरुदेव का अधिकार हो गया तो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, तुम्हारे चित्त को पकड़ लेंगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने नामे कर दिया कि नहीं। अगर आया कि मेरे साथ, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप संभालिए। मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं कहा, बेमतलब हमें डांट दिया, डांट करके बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। तुम्हारे को अभी डांट लग रही है क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अच्छा बुरा लगना इसका मतलब अभी आपने कुछ दिया नहीं है। अगर तन मन प्राण समर्पित कर दिए तो गुरुदेव अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। समर्पण से शुरू होगा अहंकार का नाश का प्रक्रिया। अब वो गुरुजनों के भाव है, कैसे नष्ट करें? ज्ञान दे के नष्ट करें या आपको वास्तविक प्रक्रिया में ला के नष्ट करें? और अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्त हो गया। सारा खेल इस अहंकार का है। अहम समर्पित कर दो, तभी कहा गया तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तयवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपकी शरण में हूं। समझ पा रहे भैया? सदगुरु भगवान, आप कहते हैं माया पूरे शरीर हमारा माया ही है। आपकी तबीयत का देखता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, 2 हफ्ते पहले आपने देखा तबीयत बहुत खराब किया, रोते हैं लोग वहां पे। कुछ मतलब पता ही माया है, लेकिन फिर भी रोना आता है, क्या कर सकते हैं? हाँ, माया के 2 विभाग कर लेते हैं। माया के 2 विभाग कर लेते हैं, एक भगवत समर्पित माया प्रसाद रूप और एक स्वतंत्र माया विषाद रूप। ये प्रसाद रूप है, ये मायाकृत शरीर है पर ये भगवान को समर्पित है। तो प्रसाद का आदर होता है और प्रसाद में प्रियता हो जाती है। ऐसे 1 किलो कोई बर्फी दे तो ऐसे नहीं मांगोगे, लेकिन मंदिर में जब अगर 1 दोना में वो बर्फी का भोग लगा लिया तो अपने मांगने की इच्छा हो जाती, थोड़ा प्रसाद। वो भी तो माया है बर्फी, लेकिन भगवत अर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया ना। तो ये जीवन भगवत अर्पित हो गया है, भगवत अर्पित होने के कारण इसमें भगवान का अधिकार हो गया। तो अब इसे माया नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो
फिर शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे भगवत चिंतन के प्रभाव से संतों का शरीर माया नहीं है, संतों का शरीर भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य है। बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है भगवान के संत। एक है कि जाके गोता लगाओ और एक है देख के गोता लगाओ। चलते फिरते दर्शन मात्र से तुम्हें परम पवित्र कर दे भगवान के प्रेमी जन। तो भगवान के भक्तों को शरीर जो मिला है उसे भगवत प्रसाद स्वरूप कर चुके हैं, इसलिए उनका शरीर छू जाए तो पाप नष्ट हो जाए। दरस परस अगनाश बास निज संग, दर्शन मात्र से एक आनंद, स्पर्श मात्र से सर्व पापों का नाश, संभाषण मात्र से ब्रह्मबोध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महापुरुषों के क्षण मात्र के संग से माया का नाश हो जाता है। तो वो माया में कैसे हो सकते हैं? वो माया मुक्त है। नहीं, एक माया है जो प्रसाद स्वरूप है, एक माया है जो विषाद स्वरूप है। अब जैसे एक वस्त्र है, अब इसको बाजार से खरीदो जाके तो उसका क्या महत्व अभी हम आपको दे दें तो आपको कैसा लगेगा? वस्त्र ही तो है ना। अभी हम आपको दे दें तो आप इसको जीवन मानेंगे। अगर थोड़े भी प्रियता रखते हैं हमारे प्रति, बाबा ने अपना वस्त्र में दे दिया, नहीं करेंगे। और बाजार से खरीद ला तो प्रियता नहीं होगी। तो ऐसे ही जो वस्तु भगवान और भक्त को समर्पित हो गई वो माया ना होकर प्रसाद रूप हो जाती है। आप जो देख रहे हो प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी का प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को सुन रहे हैं और श्री जी के प्रसाद को चख रहे हैं। जो वाणी श्रवण इंद्री के द्वारा जा रही है उसका स्वाद ले रहे हैं। हम लोग महाराज जी अधम हैं, हम लोग श्री जी की कृपा से आपके पास आ गए हैं, लेकिन शायद इतना ज्ञान नहीं अभी तक आ पाया है। हम लोग इस स्थिति से निकले कैसे कि आप जो बोल रहे कि माया है, हम कैसे अपने आप को उस चीज से निकाले कि चलो मेरे गुरु जी हैं। पूरा ठेका दे दो प्रभु को। छोटी छोटी खिड़कियां कहां तक समर्पित करोगे? अगर सत्संग सुनाओ ध्यान से, ठसक रखो कि जहां हमने कहा गले पड़ जाओ प्रभु के, जैसे टूटा हाथ गले हो ना, तो शौचालय में तो गले में बंधा है और आरती कर रहे तो गले में बंधा है, उठ, अब वो गले पड़ा है। हम कहीं भी हो प्रभु के सिवा हमारा कोई साथी नहीं। प्रभु के गले पड़ो, के गले पड़ है हमको सोचना ये हृदय मेरा नहीं, ये तो हमने श्री जी को दे दिया। भैया तुम काम को बुलाओ, चाहे राम को बुलाओ, तुम्हारा काम राधा राधा वाले फुर्सत, वो काम स्फुरना बंद हो जाएगी धीरे से। देख गांव समाज की जगह में कोई भी अधिकार कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन निजी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। तो ये अब निजी प्रॉपर्टी गांव समाज की नहीं है कि जो चाहो अपना अधिकार कर लो। ये हमारे माई श्यामाजू को राज, ये तन मन प्राण जीवन प्रभु को समर्पित है। अब काम भी आएगा तो उनसे पास होके आएगा, और जो उनसे पास होके आएगा तो हम राजी है महाराज। अगर आप हमें काम ही रखना चाहते तो हम राजी हैं। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं, ये आपका घर है, आप जैसा चाहो करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। तभी हम आज कह रहे थे अपनी जिम्मेवारी अपने माथे पे लेके बोझा ढो रहे, पूरे त्रिभुवन का बोझा सरसों के दाने के समान महाराज रखे अपने फड़ पे अनंत भगवान, और हम अपने अपने शरीरों का अपने अपने घरों का बोझा ढो रहे हैं केवल अज्ञान के कारण। ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था डिब्बे पे, पूछा भाई तू क्यों दौड़ रहा है? बोले अमुक स्टेशन जाना है। बोले गाड़ी चल रही, तू बैठ जा। गाड़ी चल रही, पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है उनके विधान से, तू तो आनंद से बैठ जा भगवान की शरणागति पे। अब वही होगा जो प्यारे ने रचा, जो प्यारे ने रचा बड़ा मंगल होगा। क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं। अगर हम प्रभु के भरोसे हो जाए तो सही पूछो, आनंद की बाढ़ है, कोई परेशानी नहीं। और ये तब कह रहा हूं जब बहुत परेशानी है। नहीं देखी जाती वो परेशानी आपकी, नहीं देखी जाती। आप बताओ, देखो चेहरा सूझा होगा, लेकिन आपको क्या चेहरे से ऐसा लगता है मैं विषाद युक्त हूं, मैं परेशान हूं? ऐसा लगता है? थोड़ा सूजन तो होगी, क्योंकि अब किडनी फेल है तो सूजन तो होगी थोड़ी। तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हर समस्या का समाधान जो ही प्यारो करे
सोई मोहि भावे। उल्टा गुरुदेव आपको देख के हम और एनर्जी से भर जाते हैं, हाँ बिल्कुल भरना चाहिए, फुल पावर आ जाता हाँ बिल्कुल भरना है। चाहिए, भाई श्यामा जी को हाँ आनंदित होना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। बात सुन के तो पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही एनर्जी दे देते हैं। हाँ तो घुट घुट के मरने के लिए थोड़ी मानो दे मिला। 1 बजे रात को हमारे गुरुदेव ऐसे दहाड़ते हैं सिंह की तरह, 9 बजे तक एक साथ दहाड़ते हैं, पर हम जवानी में रो रहे हैं, मर रहे हैं। बोल देते हैं तो कहते हैं गजब, हाँ, बहुत एनर्जी। नहीं भगवान का बल होता है तभी बोल देते हैं, ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। नहीं भगवान अवतरित का होता है, भगवान अपनी महिमा से उतरते हैं। तो भगवान भक्त के तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भक्त के जीवन में अभेदता आ जाती है। हम उनका चिंतन करते करते वो हमारे हृदय में आके बैठ गए। अब वो दिखाई दे रहा है प्रेमानंद नामक शरीर, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही स्वयं संचालन कर रहा है। अब हम किडनी से नहीं चल रहे, हम परमात्मा से चल रहे हैं, हम भगवान से चल रहे हैं। तभी लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सूजन उजन ना आवे। तो कई बार ब्रजवासी जन पूछते बाबा तो सच्ची बता तेरी किडनी खराब है। जो अवतार हो बाबा, अवतार का मतलब होता उतरना। भगवान इस हृदय में उतर गए। भगवान की हर ऑफिस है, वो चाहे जिस ऑफिस में जागृत हो जाए तो वो जागृत हो गए तो वही प्रभाव पड़ने लगा। नहीं तो गली में पड़ा एक लोहा पैरों की ठोकर खा रहा था, पारस मणि छू गई तो सोना बन के मुकुट बन के देवता के माथे पे चमकने लगा। तो इसमें सोना बनाना पारस मणि का कार्य था, तब वो, नहीं तो लोहा थोड़ी मुकुट बन पाता। तो ऐसे ही भगवान और गुरुदेव ये कृपा करे तो ये सब हो गया। क्या किया? भागवत जी में बताया गया है कि गुरुदेव का शरीर भगवान का शरीर है, अंतर वैस तनुभृतम अशुभम विधुन्वन, भक्तों का अशुभ नाश करने के लिए बिल्कुल अंदर से बाहर से गुरुदेव का स्वरूप। हाँ ब्रह्म स्वरूप बिल्कुल।